नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य आप लोगों को वेदों से, रामायण से, गीता से, महाभारत से, तमाम पुराणों से, तमाम विज्ञान की किताबों से, इतिहास की किताबों से, भूगोल की किताबों से ज्ञान देना, यानी बहुमुखी ज्ञान देना हमारा लक्ष्य है दोस्तों। तो दोस्तों, इतिहास का भी हमें अध्ययन करना है और जो भूगोल का भी हमें अध्ययन करना है, विज्ञान का भी अध्ययन करना है, पुराणों का भी अध्ययन करना है, यानी ये धर्म ग्रंथ हैं, इनका भी अध्ययन करना है। तभी हम जो है सारे संसार का और सारे धर्मों का, सारे विज्ञान का, इतिहास का, प्राचीन काल और आधुनिक काल का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आज मैं आपके सामने ये देखिए, प्राचीन भारतीय सभ्यता का इतिहास पुस्तक मेरे पास है। प्राचीन भारतीय सभ्यता का इतिहास सर रमेश चंद्र दत्त और अनुवादक हैं बाबू गोपाल दास, संपादक ओम प्रकाश सिंह। इसमें से मैं आपको बौद्ध काल में यानी बौद्ध समय में उनके सामाजिक हिंदुओं के सामाजिक आचरण, जाति व्यवस्था और तमाम जो है उनके आचरण और सभ्यता का हम जो है अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो कहते हैं कि भारतवर्ष में कई शताब्दियों तक बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों ही प्रचलित रहे। कट्टर हिंदू लोग, विशेषकर उच्च जाति के लोग, वेद के धर्म और वेद के यज्ञों का अवलंबन करते रहे। दूसरी ओर बौद्ध सन्यासियों और मठों की संख्या बढ़ती जाती थी और साधारण लोगों में से झुंड के झुंड मनुष्य बौद्ध धर्म को ग्रहण करते और मूर्तियों की पूजा करते थे। इन दोनों धर्मों में प्रत्यक्ष में परस्पर कोई द्वेष नहीं था और उस अवस्था को छोड़कर जब कोई अज्ञानी और अत्याचारी राजा अपने राज्य काल में दुख देता था और किसी अवस्था में हिंदुओं और बौद्धों में द्वेष का भाव नहीं था और वे भारतवर्ष में बहुत शताब्दी तक मित्रता के साथ रहते थे और अपने अपने धर्म के अनुसार चलते थे। इसके सिवा पौराणिक काल के धर्मशास्त्रों से मनु का और भी अधिक भेद है। इन धर्म सूत्रों में पौराणिक व आधुनिक हिंदू धर्म को माना है और उनमें हिंदुओं के 3 देवताओं तथा मूर्ति पूजा में विश्वास प्रकट किया है, परंतु मनु इन आधुनिक बातों को नहीं मानते। ये क्यों कहा गया दोस्तों इस तरह की बात कि पहले के समय में सूत्र किसी न किसी वैदिक शाखा से संबंध रखते हैं, परंतु मनु अपना संबंध किसी विशेष शाखा या संप्रदाय से नहीं रखता, वरन उसने आर्य हिंदू मात्र के लिए नियम बनाए हैं। इस बात में दार्शनिक काल के सूत्र ग्रंथों से मनु का भेद है। तो दोस्तों, मनु ने तमाम जो वर्ण संकर जातियों का उल्लेख किया है और जो अनार्य जातियां थीं उनको वर्ण संकर ही घोषित किया है। मनु की मिश्रित जातियों की सूची, या यूं कहिए कि मनुष्यों की जाति की उत्पत्ति के विषय में मनु का सिद्धांत देते हैं। प्रथम श्रेणी की 3 जातियों से, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की 3 जातियों से नीचे की जाति की स्त्री से पुत्र उत्पन्न होता था, यानी वर्ण संकर पैदा होता था। वो अपने पिता की जाति का होता था, नई जाति का नहीं। जैसे अम्बष्ट है, निषाद है, उग्र है, सूत है, वदे है, बौगध है, मायोगव, अत्रि, चांडाल, अवरत, अभीर, घिंगन, पुक्कस, कुक्कुटक, स्वपाक, बैण, ब्रात्र, भ्रंज, कंतक, अवंत, बातधान, पुष्पत, सखई, झल्ल, मल्ल, लिच्छवी, नदकरण, ये जो है पुराने जमाने की वर्ण संकर जातियां बताई गई हैं। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि जो है जितनी भी आपस में होती थी, तो ये जो है अनार्य जातियों में यानी वर्ण संकर जातियों में थे और ये सब जो है प्राचीन जातियां थीं। द्रविड़ है, नद है, करण, खस, सुधनवन, आचार्य, करुष, बिजनमन, मैत्र, शाश्वत, शैरेंद्र, मैत्रेय, कारावार, अंध्र, मेद, पांडु, सोपाक, अहिंदक, सोपाक, अंत्यवासिन। यानी जैसे पिता होता था ब्राह्मण, वैश्य, माता होती थी तो अम्बष्ट जाति होती थी। पिता ब्राह्मण, शूद्र, निषाद जाति, शूद्र माता होती थी तो निषाद जाति होती थी। क्षत्रिय पिता होता था, ब्राह्मण माता होती थी तो सूत जाति होती थी। वैश्य पिता होता था, ब्राह्मण माता होती थी तो क्षदेय या विदेय कहलाता था। वैश्य जो है पिता होता था, क्षत्रिय माता होती थी तो बौगध कहलाता था।
आयोग अब कहलाता था। इसी तरह से ये तमाम जातियों की ये अवीर यानी ब्राह्मण पिता और अंबष्ट माता, उससे अवीर यानी ये अहीर पैदा हुए बताए गए। और स्वपाक, कुक्कट और ये आज जातियां नहीं हैं, लेकिन ये सब प्राचीन काल में अनार्य हिंदुओं की, जिनको वर्ण संकर होने के कारण जो है इन जातियों में वर्ण संकर जाति बता दिया गया था। इस नियम में पृथ्वी की सब जातियों को सम्मिलित नहीं किया गया है। पौंद्रक, जैसे पौंद्रक उत्तरी बंगाल के लोग, उद्र उड़िया लोग, द्रविड़ दक्षिणी भारतवर्ष के लोग, कंबोज काबुल के लोग, यवन बैक्ट्रिया के यूनानी लोग, शक तुरानी जाति के आक्रमण करने वाले, पारद पहला फारस के लोग, चीन के लोग, किरात पहाड़ी लोग, और दरद और खस लोग पहले के क्षत्रिय कहे गए हैं, परंतु वे क्षत्रिय कर्मों को न करने और ब्राह्मणों की सम्मति धीरे धीरे संसार में न लेने के कारण तथा धार्मिक कर्मों को न करने के कारण शूद्रों की अवस्था को प्राप्त हुए हैं। ये 10, 43 और 44 ये जो है देखिए, इतनी जो जातियां बताई गई हैं, ये सब जातियां क्या थी? वो क्षत्रिय जातियां थी। ये जैसे ये है पौंद्रक हैं, उद्र हैं, द्रविड़ हैं, कंबोज हैं, यवन हैं, शक हैं, पारद, पहलव और किरात, चीन, दरद और खस लोग, ये पहले के क्षत्रिय कहे गए, परंतु वे पवित्र कर्मों को यानी ब्राह्मणी कर्मों को न करने और उनकी ब्राह्मण मान्यताओं को न मानने के कारण इनको जो है शूद्र अवस्था प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। जातियों की ये जो अभी मैंने बताई मिश्रित जातियां, उनकी उपरोक्त सूची को ध्यानपूर्वक देखने से हम लोगों को विदित होगा कि उनमें से वे सब अनादि आर्यवासी तथा विदेशी सम्मिलित हैं, जो कि मनु के समय में हिंदुओं को विदित थे। अनार्य भी थे, इसमें आर्य भी थे और कुछ जो है विदेशी भी थे, जैसे यवन हैं, जैसे शक हैं, जैसे पारद और पहलव हैं, जैसे चीन हैं। ये जो लोग विदेशी भी थे, इन अनार्य जातियों में, वर्ण संकर जातियों में, जो क्षत्रिय थे उनको वर्ण संकर जातियों में डाल दिया गया, क्योंकि वो ब्राह्मणी व्यवस्था को नहीं मानते थे। तो परंतु व्यवसाय करने से जो जातियां बनी हैं वो उनमें सम्मिलित नहीं है, इनमें नहीं है। जो जातियां कर्मों से और ये शिल्प कर्मों से बनी, और वे जातियां आजकल की बनी हैं, उनमें हमको कायस्थों, वैद्यों, सुनारों, लोहारों, बड़कों, कुम्हारों, जुलाहों और अन्य कारीगरों की जातियों के नाम नहीं मिलते प्राचीन इनमें सूचियों में, जो कि आजकल पाए जाते हैं। इन जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी उत्पत्ति कब हुई, और आजकल जो सैकड़ों नई जातियां पाई जाती हैं, उनकी उत्पत्ति का कारण क्या हम मनु की लिखी हुई भिन्न भिन्न मिश्रित जातियां यानी वर्णसंकर जातियों के मनुष्यों और स्त्रियों के सम्मेल से समझें। ये जो जातियां हैं, इनका उल्लेख पहले नहीं आता, और जो पहले उल्लेख आता था वो जातियां कुछ आज नहीं है। तो फिर जब हम आजकल के हिंदू जातियों को देखते हैं, तो हमें बहुत से प्रांतों में उस प्राचीन वैश्य जाति का भी नाम नहीं मिलता। हाँ, इनमें जो आजकल की हिंदू जातियों को देखें तो प्राचीन काल में जो है वैश्य जाति का नाम ही नहीं मिलता, जिस जाति में कि मनु के समय के अधिकांश लोग सम्मिलित थे। वे वैश्य क्या हुए, भारतवर्ष के बहुत से प्रांतों में उनका कब और कैसे लोप हो गया, और क्या हम उपयुक्त कथा के अनुकूल यह विश्वास करें कि वैश्य लोग दूसरी जाति की स्त्रियों से ही विवाह करने और अपनी जाति की स्त्रियों से ही विवाह न करने के इतने आदी थे कि वे निरंतर अन्य जातियों से विवाह करते रहे, यहाँ तक कि उनकी जाति ही न रह गई। भारतवर्ष के इतिहास जानने वालों की बच्चों की सी कहानियों को मान लेने की आवश्यकता न पड़ेगी। बुद्धि उन्हें बतलाएगी कि मनु के समय के वैसे लोग अपने अपने व्यवसाय के अनुसार नई नई जातियों में बंटते गए। मनु भी सोनार, लोहार और वैद्यों का उल्लेख करता है, परंतु वह उनकी गिनती जुदी जातियों में नहीं करता, अलग जातियों में नहीं करता। मनु के समय में वे जातियां नहीं थी, वरन व्यवसाय थे, और वे सब व्यवसाय करने वाले उस समय एक ही अविभाजित वैश्य जाति में सम्मिलित थे। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि ये जातियां उस समय नहीं थी, अलग अलग नहीं थी, केवल वैश्य जाति में ही गिनी जाती थी, जो कि आजकल जैसे लोहार हैं, सुनार हैं और वैद्य आदि हैं। तो ये जो है अविभाजित वैश्य जाति में ही सम्मिलित थे। मनु के समय तक लेखक, वैद्य और शिल्पकारों को प्राचीन आर्यों के अधिकार प्राप्त थे, तथा अर्थात उन्हें धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने, धार्मिक विधानों को करने और यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार था, जिन्हें ध्वज कहा जाता है।
परंतु हम लोग जात भेद के फलों के लिए चाहे जितना खेद करें, पर यह स्मरण रखना आवश्यक है कि सन ईस्वी के तत्काल पहले और तत्काल पीछे की शताब्दियों में भी जात भेद अपनी सबसे बुरी अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ था। पवित्र विद्या तब तक भी ब्राह्मणों की बपौती नहीं हुई थी, और वे ईमानदार लोग जो लेखक, वैद्य, सुनार, लोहार, कोरी, कुम्हार इत्यादि का व्यवसाय करके अपना जीवन निर्वाह करते थे, वे उस समय तक एक ही जाति में थे। वे उस समय तक, यानी मनु के समय तक, तब वैश्य थे और उस समय तक भी आर्यों की विद्या और धन प्राप्त करने के अधिकारी थे। अब इन बातों को उदाहरण देने के लिए बंगाल की कुछ बातों का वर्णन करेंगे। खास बंगाल अर्थात उस देश के जहाँ की भाषा बंगला है, जिसमें कि प्रेसिडेंसी, बर्धमान, राजशाही, ढाका और चिटगांव की कमिश्नरियाँ सम्मिलित हैं। निवासियों की संख्या उस समय कब 1881 में है, जैसे 20,06,000 चंडाल, 15,64,000 कोच, 12,15,000 ब्राह्मण, 10,77,000 कायस्थ, 10,56,000 बागदी, 7,20,000 गोवाला, 6,13,000 सदगो, 5,47,000 नापित, 4,47,000 वैष्णव, 4,39,000 चमार, 4,10,000 सूरी, 3,83,000 तेली, 3,83,000 जेलिया, 3,75,000 तांती, 3,30,000 पोद, 3,25,000 बनिया, 3,18,000 जुगी, 3,06,000 कमार, 2,86,000 कुमार, 2,52,000 बौरी, 2,52,000 त्योर, 2,29,000 धोबी, 2,27,000 और दूसरी जो जातियां जिनमें 2 लाख से कम हैं। तो इस तरह से ये दोस्तों 1881 की बंगाल की जनगणना दिखाई है। सबसे बड़ी जातियां अर्थात कैवर्त और चंडाल का उल्लेख, कैवर्त और चंडाल मनु ने अपनी मिश्रित जातियों की यानी वर्णसंकर जाति की सूचियों में किया है। किसका? कैवर्त और चंडाल का। बंगाल के कैवर्त लोगों की संख्या 20 लाख है, जो कि बंगाल के समस्त हिंदू निवासियों का लगभग 8वां भाग होती है। उन सबों के शारीरिक आकार एक से हैं, एक ही व्यवसाय अर्थात मछली मारने और खेती का कार्य करते हैं, कैवर्त और चंडाल, और उनमें धैर्य, परिश्रम, शिक्षाशीलता और मंद बुद्धि के गुण एक ही प्रकार से पाए जाते हैं। इनमें से 3 भाग मनुष्य बंगाल के उत्तर पश्चिमी कोने में अर्थात मिदनापुर, हुगली, हावड़ा, 24 परगना, नदिया और मुर्शिदाबाद के जिलों में रहते हैं। क्या हमारे पाठकों में कोई ऐसा भी सीधा साधा होगा जो मनु की इस बात पर विश्वास करे कि यह इतनी बड़ी जाति जिनके के एक चेहरे और विशेष लक्षण एक से ही हैं, और जो अधिकतर बंगाल के एक विशेष भाग में रहते हैं, वे अयोगव जाति की स्त्रियों से उत्पन्न हुए, अयोगव जातियों की स्त्रियों से उत्पन्न हुए, जिनमें से लाखों स्त्रियों ने अपने पति को छोड़कर निषादों को स्वीकार किया। यानी अयोगव और निषादों से मिलकर के बनी इस अद्भुत और प्रचलित पति त्याग अर्थात अयोगव स्त्रियों के निषादों के द्वारा हरण किए जाने की दंत कथाएं कहाँ हैं कि जिनके आगे सवाइन स्त्रियों का हरण किया जाना केवल एक खिलवाड़ सा है। बुद्धि ऐसे बेसिर पैर की कथाओं को नहीं स्वीकार करती, और वे परिश्रमी और इन सीधे साधे लाखों कैवर्तों को उन आदि जातियों में पहचान लेगी जो कि आर्यों के आने के पहले बंगाल में बसती थी। ये वर्ण संकर नहीं थे, ये आदिवासी थे जो पहले से ही बंगाल में रहते थे, और जिन्होंने एक विजयी हिंदुओं की सभ्यता, भाषा और धर्म को स्वीकार किया और उनसे उस भूमि को जोतना बोना सीखा जहाँ के वे पहले मछली मारकर और शिकार करके जीवन निर्वाह करते थे। अब बंगाल के चांडालों को देखिए, वे भी एक बहुत बड़ी जाति के हैं, जिनमें के 15 लाख लोग हैं चांडाल बंगाल में, और जो अधिकतर बंगाल के दक्षिण पूर्वी स्थानों में अर्थात बाकरगंज, फरीदपुर, ढाका, जैसौर और खुलना में रहते हैं। वे धैर्यवान और परिश्रमी हैं और नाव खेने और मछली पकड़ने में अद्वितीय हैं, और जमींदार लोग ऊसर और दलदल भूमि को जोतने बोने योग्य करने के लिए उन्हें काश्तकार रखने से प्रसन्न होते हैं। परंतु फिर भी चांडाल लोग कोमल, डरपोक और दबेल जाति के हैं, और वे पूर्वी बंगाल के कठोर मुसलमानों के अनेक अत्याचारों को बिना किसी शिकायत के सहते हैं। चांडालों में भी एक शारीरिक और मानसिक समानता है, जिससे विदित होता है कि एक जुदा ही जाति के हैं। और यह जाति कैसे उत्पन्न हुई? मनु कहता है कि वे उन ब्राह्मण स्त्रियों की संतान हैं जिन्होंने शूद्र मनुष्यों को ग्रहण किया। ये कैवर्त, चंडाल आदि जाति हैं। यह जाति कैसे उत्पन्न हुई? मनु कहता है कि ये उन ब्राह्मण स्त्रियों की संतान है। अब देखिए, ब्राह्मणों की स्त्रियां जो है
शूद्रों को अपना पति मान लेती थी और उनसे जो पैदा होते थे वो चांडाल और ये कहलाते थे। शूद्र मनुष्यों को ग्रहण किया था ब्राह्मण स्त्रियों ने। दक्षिण पूर्व बंगाल में प्राचीन समय में ब्राह्मणों की अधिक संख्या नहीं थी और अब भी उपर्युक्त 5 जिलों में उनकी संख्या 2.5 लाख से भी कम है। अतएव मनु के सिद्धांत के अनुसार इन जिलों में 10 लाख चांडालों के होने का कारण बतलाना कठिन है। 10 लाख चांडाल कैसे हो गए? ब्राह्मणों की संख्या तो 2.5 लाख से भी कम है। क्या हम यह विश्वास करें कि शूद्र ब्राह्मणों की स्त्रियां बराबर कल शूद्र पुरुषों का ही ग्रहण करती रहीं? ब्राह्मण स्त्रियां जो है कल के शूद्र पुरुषों का ही ग्रहण करती रहीं। क्या हम विश्वास करें कि लाखों रूपवती और दुर्बल ब्राह्मण कन्याओं को शूद्र लोग, जो कि एक नई जाति को उत्पन्न करने के लिए कमर बांधे हुए थे, उनके पिता और माता के यहाँ से बहका कर ले जाते रहे? अथवा क्या हम यह विश्वास करें कि इस मिलन से जो पुत्र उत्पन्न हुए, उनकी वृद्धि दलदलों और मछली मारने वाले गांवों में परिश्रम और दुख के साथ रहकर भी अधिक हुई, और उनकी वृद्धि उन सच्चे ब्राह्मणों से भी अधिक हुई जिन्हें राज्य सम्मान और पुजारियों के विशेष अधिकार प्राप्त थे? हमें इन कल्पनाओं का उल्लेख केवल इनके बेतुकेपन को दिखलाने के लिए करना है और इन कल्पनाओं के साथ मनु का मिश्रित जातियों यानी वर्णशंकर जातियों के सिद्धांत, कल्पित कथाएं और बालकों के किस्से कहानियों से प्रमाणित होते हैं। आदिवासियों को, यहाँ के नार्यों को, मूल निवासियों को मनु ने जो है वर्णशंकर घोषित कर दिया है। तो ये क्या है? सब बचकानी बातें हैं, बच्चों की कहानियों जैसी बातें हैं। उन्हें उनकी बुद्धि कह देगी कि ये लोग दक्षिणी पूर्वी बंगाल के आदिम निवासी थे, न कि ये वर्णशंकर जातियां थी। कोई भी वर्णशंकर नहीं। यहाँ सब जिनको वर्णशंकर बता दिया गया किन्हीं किन्हीं तरह से मिलन से, वो सब बकवास है। ये गलत कहानी है, मिथ्या और काल्पनिक है। ये मनु ने और अन्य तमाम जो ऋषियों ने लिख दी हैं अपनी अपनी स्मृतियों में, संहिताओं में। ये सब बकवास है। ये लोग जो है यहाँ के मूल निवासी थे, आदिम निवासी थे, और वहाँ जो बहुतायत से खाड़ी और नहरें, उनमें मछली मारकर अपनी जीविका निर्वाह करते थे। और जब आर्य लोग बंगाल में आकर बसे तो उन्होंने स्वभावतः हिंदुओं का धर्म, उनकी भाषा और सभ्यता ग्रहण कर ली। हम यह दिखला चुके कि कैवर्त और चंडाल लोग अलग अलग आदिवासी जाति के थे और उन्हें विजयी आर्यों ने हिंदू बनाया। तब उनकी हिंदू जातियों में गणना हुई और बंगाल में ऐसे ही और भी हैं। पाठकगण उपर्युक्त सूची में कोच, बागदी, पोद, बौरी और त्योर लोगों का नाम देखेंगे और ये सब भिन्न भिन्न हैं। बंगाल में हिंदुओं के आने के पहले ये भिन्न भिन्न जातियां आदिवासी जातियां थीं और अत्यंत प्राचीन काल की प्रत्येक शताब्दी में वे विजयी हिंदुओं की शरण आती गई। क्या करेंगे? शरण में तो आना ही पड़ेगा जब आर्यों ने जीत लिया। और उनकी भाषा, धर्म और जोतने बोने की रीति को ग्रहण करके हिंदुओं की जाति में नीच जातियां बन गई। देखिए, इनको क्या है, हिंदुओं की नीच जातियां बना दिया गया। बंगाल की इन जातियों में से बहुत से नाम मनु को विदित ही नहीं थे। जो जातियां उसको विदित थी, उनकी उत्पत्ति के विषय में कोई ऐतिहासिक व मनुष्य गणना के प्रमाण न होने के कारण उसने अपने ही सिद्धांत लागू कर दिए, उनको वर्णशंकर बता दिए। अपने सिद्धांतों के अनुसार उनकी उत्पत्ति वर्णन करने का यत्न किया है। अब हम इन उपजातियों को छोड़कर व्यवसाय करने वाली जातियों का उल्लेख करेंगे। उपर्युक्त सूची में पाठकों को कायस्थ और लेखक, गोवाल अर्थात गैया रखने वाले, नापित अर्थात हज्जाम, तेली अर्थात तेल बनाने वाले, जैलियाँ अर्थात मछुआरे, तांती अथवा कपड़े बुनने वाले, बनिया अर्थात व्यापारी, कुमार अर्थात लोहार, कुम्हार अर्थात मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, धोबी अर्थात कपड़ा धोने वाले इत्यादि जातियों के नाम मिलेंगे। यह बात अद्भुत है कि मनु की मिश्रित जातियों की सूची में, वर्णशंकर जातियों की सूची में कुछ उपजातियों के नाम मिलते हैं, परंतु सूची में व्यवसाय करने वाली एक भी जाति का नाम नहीं मिलता। तो क्या ये व्यवसाय मनु के समय में थे ही नहीं? क्या मनु के समय में लेखक और व्यापारी लोग, लोहार और कुम्हार लोग, हज्जाम और धोबी लोग थे ही नहीं? यह कल्पना बिना सिर पैर की है, क्योंकि मनु के समय में भारतवर्ष सभ्यता में बढ़ा चढ़ा था और मनु ने अपनी स्मृति में उनके व्यवसाय का उल्लेख भी किया है, परंतु उसने अपनी मिश्रित जातियों की सूची में उनका उल्लेख नहीं किया और न उन्हें जाति की भांति कहीं लिखा। इन जातियों को न वर्णशंकर में लिखा, न कहीं अन्य जातियों की भांति लिखा। और इससे ये बात दृढ़ निश्चय के साथ प्रमाणित होती है कि मनु के समय में ये भिन्न भिन्न व्यवसाय केवल व्यवसायी थे। उनकी भिन्न भिन्न जातियां नहीं बनी थी। इन लोगों की, वैश्य लोगों की और ऐसे ही शूद्र लोगों की भी अब तक एक ही जाति थी जो शिल्प करते थे।
जो कारीगर थे, धोबी और ये लोहार, कुम्हार, सोनार आदि जितने भी थे, कपड़ा बुनने वाले, हज्जाम, तेली, तेल बनाने वाले, मछुआरे, गैया पालने वाले, नापित, कायस्थ, लेखक, ये कौन थे? ये जो है सब एक ही जाति में थे उस समय। ये जो है शूद्र जाति में थे, शूद्र जाति में माना गया था, क्योंकि न ये ब्राह्मण जाति में थे, न क्षत्रिय जाति में थे, न वैश्य जाति में थे। ये शिल्पी थे, कारीगर थे। तो अलग अलग कहीं नहीं लिखा है उनका नाम। और ऐसे यह बात दृढ़ निश्चय के साथ प्रमाणित होती है कि मनु के समय में ये भिन्न भिन्न व्यवसाय केवल व्यवसाय थे, उनकी भिन्न भिन्न और जातियां नहीं बनी थी पेशों के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर। वैश्य लोगों की और ऐसे ही शूद्र लोगों की भी अब तक एक ही जाति थी, यद्यपि वे लोग भिन्न भिन्न व्यवसाय और व्यापार करते थे। अब हमको उन व्यवसाय की जातियों की सच्ची उत्पत्ति का पता लग गया, जो कि मनु के समय में नहीं थी और जो उसके उपरांत बनी है। ये जातियां जो है मनु के बाद बनी हैं, और हमको उन उपजातियों की उत्पत्ति भी विदित हो गई, जो कि मनु के समय के पहले बन गई थी और मनु को विदित थी। जो वर्णशंकर बताए मनु ने अपनी सूची में, वो पहले से थी, लेकिन उनको वर्णशंकर बना दिया गया आदिवासी मूल निवासियों को। और ये जातियों का उल्लेख जो नहीं मिलता है, जो शिल्पी कारीगर हैं, उनको जो है वो पता ही नहीं था, मनु को उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। और अंत में हमें यह भी विदित हो गया कि मनु ने इन उपजातियों की उत्पत्ति लिखने में कैसी भूल की थी, जिससे वह बच नहीं सकता था। उसने कैवर्तों और चांडालों की तरह भिन्न भिन्न जातियां देखी, उसे उन जातियों की उत्पत्ति का इतिहास विदित नहीं था। उसके समय में यह धार्मिक कथा प्रचलित थी कि सब मनुष्य जाति की 4 मुख्य जातियों से ही उत्पत्ति हुई है, और इसीलिए उसे अपने समय की नई जातियों की उत्पत्ति के लिए भी इसी प्राचीन सिद्धांत यानी वर्ण संकरता का सिद्धांत जो है मानना पड़ा। दोस्तों, तो ये मैंने जो है आपको थोड़ी सी जानकारी इस प्राचीन भारतीय सभ्यता का इतिहास इस पुस्तक से दी। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इससे आपको एक नई जानकारी जाति व्यवस्था और तमाम जो उनके जो सभ्यता और संस्कृति थी उसके बारे में, हिंदू लोगों की जो बौद्ध काल में थी उसकी जानकारी आपको हासिल हुई। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी अधिकाधिक शेयर करें, और ऐसे ही प्रसंग जानने के लिए, सारे विषयों पर आप जो है जानकारी हासिल करने के लिए अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया। दोस्तों।